तो 23 अप्रैल से 1 जून तक की अगर हम गोचरीय स्थितियों का विश्लेषण करेंगे तो हमें ये नजर आएगा कि मीन राशि में जहां राहु ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं वहीं मंगल भी प्रवेश करने वाले हैं 23 अप्रैल को। ये स्थिति में एक बहुत ही खतरनाक स्थिति बन रही है जहां मीन राशि में अंगारक दोष देखने को मिलेगा आप लोगों को 1 जून तक। ये स्थिति का जो परिणाम है कुंभ लगन वालों को कैसा देखने को मिल सकता है इसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। तो आपके अगर लगन के हिसाब से देखा जाए ये दूसरे भाव में स्थिति बन रही है। दूसरे भाव में जब भी स्थिति बन रही हो तो ये आपके लिए काफी खतरनाक साबित इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो आपका दूसरा भाव है वो आपके धन को दिखाता है, आपकी चल अचल संपत्ति को दिखाता है। तो इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा वो आपकी आर्थिक स्थिति पर होगा। इसके साथ साथ ये आपकी वाणी और आपके खान पान को भी काफी इम्पैक्ट करेगा। इसके साथ ही आपकी फैमिली के साथ रिलेशन वगैरह ये सब चीजें भी यहाँ हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो इसका प्रभाव पड़ेगा उन भावों पर भी पड़ेगा जहाँ जहाँ मंगल एस्पेक्ट कर रहे हैं, जिन जिन भावों को मंगल देख रहे हैं। इसके साथ ही मंगल आपके चार्ट में जिन भावों के भी स्वामी हैं उन भावों से रिलेटेड कार्यों में भी इसका असर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये कंजक्शन है वो सेकेंड हाउस में ही बन रहा है। इस वजह से आपको इस पीरियड के दौरान अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा हो सकता है कि आपका किसी से कोई विवाद हो जिससे आपसे कोई ऐसी बात निकल जाए या मुंह से कुछ ऐसे वर्ड्स निकल जाएं जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हानि हो जाए, काफ़ी नुकसान हो जाए। इवन सामने वाले के साथ आपके रिलेशंस भी बिगड़ सकते हैं। इस केस में अपनी जो पारिवारिक स्थिति है उसको लेकर भी आपको चिंतित होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गुस्से में आके कोई ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए जो आपको हार्मफुल हो। ये कंजक्शन की वजह से अक्सर आपका बिहेव काफ़ी ख़राब रहेगा, इवन दूसरे लोगों के साथ भी और अपनी फैमिली के साथ भी। इसके साथ साथ आपके भाइयों के साथ या अदर जो भी आपके रिलेशनशिप हैं किसी से भी, चाहे अपने पार्टनर से, चाहे अपनी फैमिली के साथ या आपके निकटतम जो रिश्तेदार हैं उनके साथ भी, किसी भी प्रकार का कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखना है किसी भी रिश्ते में, क्योंकि यहाँ मेनली जो राहु हैं वो यही काम करते हैं। मंगल के साथ जब भी इस कंजक्शन में राहु होंगे तो मंगल आपके एक्साइटमेंट को बढ़ाने का काम करेगा, आपको जल्दी से जल्दी किसी भी रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। इसके साथ साथ मंगल आपकी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करने की वजह से ये कंजक्शन में इस बात के बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपको फिजिकली कोई चोट पहुंच सकती है, कोई दुर्घटना आपके साथ हो सकती है या फायर से रिलेटेड कोई ऐसा नुकसान आपको हो सकता है। साथ में बिजली के जो तार हैं उनसे रिलेटेड अगर आपका कोई काम है तो आपको और ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। इसके साथ ही देखिए वाणी पर कंट्रोल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब इसका जो इम्पैक्ट है आपके 3rd हाउस और आपके 10th हाउस पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इन भावों को आपके चार्ट में मंगल रिप्रेजेंट करते हैं। इस वजह से हो सकता है सडनली आपकी कोई छोटी या लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। आपके करियर से संबंधित आप कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो थोड़ा अजीब हो सकता है, जिससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। आपके बॉस से आप संतुष्ट नहीं होंगे, आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ संतुष्ट नहीं होंगे और अभी तक मान लीजिए आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई थे, लेकिन अब राहु आपको कुछ अलग करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो इस केस में आप या तो कोई पर्टिकुलर टारगेट को प्राप्त करने के लिए देख रहे हैं, चाहे आप प्रमोशन वगैरह के लिए या जॉब चेंज करने के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे, तो अब इस प्रयास में आपको सफलता अवश्य मिल सकती है। लेकिन यहाँ आपको राहु सबसे अधिक प्रभावित कर रहे हैं। राहु के प्रभाव से आप हो सकता है ब्लाइंडली कोई ऐसा फैसला ले लें जिससे आपको नुकसान हो जाए। सडनली आप अपना जॉब चेंज करने का प्रयास कर लें, तो करियर में भी एक चेंज आना अपेक्षित है। इसके साथ साथ आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एक फोर्स की आवश्यकता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है। आप बहुत ज़्यादा साहसिक फैसला कर सकते हैं और वास्तव में ऐसा फैसला कर सकते हैं जिसको आप जिस पर्टिकुलर काम को कर तो नहीं सकते, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप उस काम को बहुत ईजिली कर जाएंगे। तो ये स्थिति बनेगी। इसके साथ साथ अपनी धन की जो स्थितियाँ हैं, जैसे कि कहीं से लोन वगैरह लेना हो या कहीं से किसी को पैसा उधार देना भी हो, इन सब मामलों में सावधानी जरूर बरतें। अब देखिए इससे जो आपके जहाँ जहाँ भी मंगल की दृष्टियाँ पड़ रही है वो भाव भी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो आपके 2nd हाउस से मंगल का जो एस्पेक्ट है वो आपके 5म भाव पे है। 5म भाव पे होने की वजह से इस समय आपको कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना जो आप जल्दबाजी में ले रहे हैं।
या संतान के साथ आपको अपने रिलेशंस खराब नहीं करने। इस समय आपका अगर पहले से कोई प्रेम संबंध चल रहा है तो प्रेम संबंध टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे, क्योंकि आप अपने लवर से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने वाले हैं या आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेशन रखेंगे अपना। ये स्थिति में कुछ हद तक आपको सोचने समझने की तीव्रता रह सकती है आपके माइंड में, और आपका माइंड काफ़ी तेज़ी से काम कर सकता है। लेकिन ये तेज़ी अगर आप ज़्यादा समय तक दिखाएंगे तो आप कोई गलत काम भी कर सकते हैं या इवन गलत फैसला भी कर सकते हैं। तो हमेशा ये जो एनर्जी है इसको बैलेंस करना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। अब मंगल उसके बाद देखते हैं आपके 8वें और 9वें भाव को। 8वें भाव को देखने की वजह से यहाँ ऑलरेडी केतु का ट्रांजिट है। केतु का ट्रांजिट होने की वजह से यहाँ आपको एक्स्ट्रा सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ आपको एक्सीडेंट वगैरह होने, चोट वगैरह लगने कहीं, या आपके साथ कोई और अनहोनी होने के चांसेस बन सकते हैं। इसके साथ ही अगर कोई पैतृक संपत्ति का मामला है या आपके इन लॉज के साथ आपके रिलेशंस हैं, इन सब में काफ़ी ज़्यादा व्यवधान आ सकता है, आपके रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं। इसके साथ साथ आप कोई ऐसी स्थिति में फंसेंगे जहां पर आप काफ़ी ज़्यादा लालच में फंसेंगे पैसे को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर, तो लालच बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ साथ अपने हार्डवर्क पे, अपने खुद के जो क्रियाविधि है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट करें। इसके साथ ही मंगल देखेंगे आपके 9th हाउस को। 9th हाउस को देखने की वजह से इस समय आपके जो रिलेशन है अपने फादर के साथ, उनके प्रभावित होने की संभावना है। फैमिली के साथ आप सडनली कोई लंबा टूर करेंगे, इस बात की भी प्रबल संभावना है। तो ये सारे इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं कुंभ लगन वालों को। अब देखिए, अगर आपका राहु या मंगल की महादशा चल रही तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इसके साथ साथ आपके चार्ट में अगर ऑलरेडी मंगल और राहु का कंजक्शन यदि किसी भी भाव में है तो ये कंजक्शन आपके लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है फिलहाल।